अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के इलाके सरूर नगर में एक रेस्टोरेंट के अंदर बिल के झगड़े ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली जो देखते ही देखते एक खतरनाक झगड़ा और फसाद में बदल गई। ये वाक़या 2 मई की रात का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जहां कुछ कस्टमर्स और रेस्टोरेंट के स्टाफ के दरमियान पहले लफ्जी बहस हुई, फिर धीरे धीरे बात हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज की गई हैं और अब इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में आए और खाना खाने के बाद बिल को लेकर बहस शुरू हो गई। स्टाफ का कहना था कि वो सिर्फ 10% तक डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर इससे ज़्यादा डिस्काउंट की डिमांड कर रहे थे। इस बात पर माहौल गर्म हो गया और बहस तेज होती चली गई। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक कुछ लोगों ने अपने आप को डीसीपी ऑफिस से जुड़ा हुआ बताया और दबाव बनाने की कोशिश की। रेस्टोरेंट के कैशियर नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुरू में 4 लोग आए थे जो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने स्टाफ के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्का की और जब बात नहीं बनी तो हालात और भी ख़राब हो गए। इल्ज़ाम है कि उन लोगों ने बाद में 20 से 30 और लोगों को वहां बुला लिया, जिसके बाद पूरा माहौल कंट्रोल से बाहर हो गया। नागेंद्र के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में लोग आने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। प्लेट्स फेंके गए, सामान तोड़ दिया गया और हाथ में लकड़ी के डंडे और छुरे तक देखे गए। डर के माहौल में वहां मौजूद दूसरे कस्टमर को भी बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। स्टाफ इतना डरा हुआ था कि वहां दूसरे लोगों से बिल तक कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस झगड़े के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ के कुछ अफराद को गंभीर चोटें आई हैं। नागेंद्र ने यह भी इल्जाम लगाया कि पुलिस के पहुंचने तक बाद में भी मालिक पर हमला किया गया और उसे छुरा मारा गया। इस वाक़े के बाद इलाके में काफ़ी टेंशन का माहौल पैदा हो गया। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, सरूर नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं और पुलिस ने दोनों पार्टीज की शिकायतें दर्ज कर ली है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि तहकीकात गहराई से की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो लोग इस झगड़े में शामिल थे उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि ऐसा सामने आ सके और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये पूरा वाक़या एक छोटे से बिल के झगड़े से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते इतनी बड़ी फसाद में तब्दील हो गया कि कई लोग जख्मी हो गए और रेस्टोरेंट का काफ़ी नुकसान हुआ। अब सबकी नज़रें पुलिस की तहकीकात पर टिकी हुई है कि आखिर असल सच क्या है और इस फसाद के पीछे कौन जिम्मेदार है। तो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मजलिस की तरफ से जो SIR हेल्प डेस्क सेंटर स्थापित किए गए हैं वहां जाकर अपने और अपने घर वालों की मैपिंग करवाएं। AIMIM SIR हेल्प डेस्क से फ़ायदा लीजिए और SIR की अहमियत को समझिए, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ वोट डालने से नहीं बल्कि गैर ज़रूरी तरीके से इसे हमारी शहरियत यानी नागरिकता सिटीजनशिप से जोड़ दिया गया है। देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर SIR हुआ और वहां पर ममता बनर्जी हार गई और उसके बाद तमिलनाडु के अंदर SIR हुआ, वहां पर स्टालिन हार गए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि यहां पर आवाम यानी जो लोग हैं वो लोग इस चीज़ को लाइट ले लिए थे, जिसकी वजह से वो लोग अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से लाखों लोगों का नुकसान हो गया, उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। इसीलिए अब हैदराबाद के अंदर आपको जगह जगह पर SIR के डेस्क दिख रहे होंगे, खासतौर से AIMIM पार्टी की तरफ से। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले GHMC इलेक्शन होने वाले हैं। GHMC इलेक्शन जो है एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा सभी पार्टी के बीच में। अब जो भी GHMC का इलेक्शन जीत गए समझो पार्टी, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं असेंबली इलेक्शन में ज़्यादा सीट हासिल करके सत्ता बनाने के वास्ते यानी सरकार बनाने के लिए। तो SIR को लेकर असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इसमें 2002 की वोटर लिस्ट भी है, 2024 की वोटर लिस्ट है और ECI के वेबसाइट की भी वोटर लिस्ट है। इससे आसानी से आपकी मैपिंग हो जाएगी और उस फॉर्म में जो तरीक़ेकार हमने बनाया है उसका भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ताकि जब BLO आपको इन्यूमरेशन फॉर्म ला के देंगे, जो फॉर्म मजलिस आपको दे रही है उसी को आप सही तरीके से फिल कर दीजिए और इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, लेकिन जो जुल्म अपोजिशन यानी TMC के वर्कर और TMC के लीडर्स के ऊपर हो रहा है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एक TMC के वर्कर का कत्ल कर दिया गया है, TMC के कई ऑफिसर्स को तोड़ दिया गया है, काफ़ी गाड़ियों को जला दिया गया है और ये सारी चीज़ें पुलिस वालों के सामने हो रही है और पुलिस वाले इस फसाद करने वालों को रोकने में नाकाम रहे हैं। एक वर्कर का मर्डर कर दिया गया है नानूर में बेलेघाटा में भी एक हुआ है। तो जो भाई आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। वो भी तो कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के
तोड़फोड़ मचाया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। टीएमसी के लीडरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। टीएमसी के लीडरों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। उनका पोजीशन का यानी उनका जो बड़ापन है, जो बड़े लोग हैं, उनका एहतराम नहीं किया जा रहा। बड़े बूढ़े लोगों को तक नहीं बख्शा जा रहा है। ये कोई जंग नहीं थी बल्कि एक इलेक्शन था। इलेक्शन के अंदर बीजेपी वाले जीत गए और हमेशा के लिए नहीं, 5 साल के अंदर फिर से इलेक्शन आएंगे। हार जीत होती रहती है, ये इलेक्शन है। लेकिन वेस्ट बंगाल की जीत को इतना हाईलाइट किया गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर तरफ फसादात दिख रहे हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ममता बनर्जी भी एक हिंदू है। ममता बनर्जी ने कई बार ये बात कही है और कई हिंदू फेस्टिवल्स के अंदर ममता बनर्जी शामिल होकर पूजा भी करती है। हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर जिस तरीके से गलत काम हो रहे हैं, ये इस चीज को दिखाता है कि पार्टी की सोच क्या है। बीजेपी का झंडा आप देख सकते, थोड़ा भगवा कलर है, थोड़ा हरा कलर है। हरा कलर के बगैर बीजेपी का झंडा अधूरा है। ये बात अनभक्त नहीं समझ सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज के अंदर मदरसे की 14 साल की लड़की जो मदरसे में पढ़ती है, अपने घर के सामने की दुकान में सामान लेने के लिए गई थी। लेकिन कुछ अनभक्तों ने इस लड़की को अगवा कर लिया था और इन्हें कहीं ले जाकर इन्हें बंधक बनाया गया। इनकी मांग के अंदर सिंदूर भरी गई। फिर जो बिचूस पे यानी शादीशुदा औरतें जो पैरों के अंदर पहनते हैं वो पहनाए गए, ताकि सबको ये लगे कि ये कोई मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम है। फिर 3 लड़कों ने मिलकर इनके साथ गंदी हरकत करी और फिर जो है जैसे ही इन्हें होश आया तो इन्होंने देखा कि कोई नहीं है। इनका मोबाइल पास में पड़ा हुआ था। इन्होंने फौरन अपनी मां को फ़ोन लगाया। 3 दिन तक लगातार इनके घर वाले, फैमिली वाले, रिश्तेदार, यहाँ तक के मदरसे वाले, पुलिस वाले सब मिलकर इन्हें ढूंढते रहे। 3 दिन के बाद जैसे ही फ़ोन आया और इन्होंने अपना लोकेशन भेजा, तब पुलिस वाले वहाँ पर इनके फैमिली के साथ पहुँचे और इनको वहाँ पर से निकाला। तो बोला तो अब अभी तब चले गए, मैं अंदर कर लिया, मेरी माँ का भर दी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अंदर ना बाहर ना निकले तो 12 बजे रात का जब निकल के भागे तो उस बुढ़िया ने पकड़ लिया। घर पे फ़ोन लगाया, रिसीव ही नहीं हुआ। आज सुबह लगाया। तो फिर कैसे पता चला? घर वालों को कैसे बताया? हमने फ़ोन लगाया, उसका भाई आया था दिल्ली से, तो उसकी लड़की से मंगवाया था फ़ोन। कई दिन तक बंद रखा? 3 दिन बंद। हाँ। क्या हुआ? दारू पिलाई। और कुछ गलत किया? इतना नहीं और दारू पिलाया। कौन थे ये लोग? दीपू और कोई नहीं। ये न्यूज़ आपको नेशनल मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे। नेशनल मीडिया वाले आपको सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरी, लव जिहाद के नाम पर जो हो रहा है वही दिखाएंगे। जबकि ये लड़की मुसलमान है, ज़बरदस्ती इनसे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की गई, इन्हें बेहोश किया गया, इनके साथ गलत हरकत की गई। लेकिन इसके बावजूद अंजना ओम कश्यप रहो, रुबिका लियाकत रहो, चित्रा त्रिपाठी रहो, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी जो है कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक शख्स को, जिसका नाम अंसारी यानी एक मुसलमान है, बेरहमी से पीटा गया। यहाँ तक कि उस शख्स को चलने या खड़ने नहीं आ रहा। जब उस शख्स के घर वाले पुलिस स्टेशन लेने के लिए पहुंचे तो पुलिस वाले कह रहे थे जब वो मर जाएगा, जब हम उसे मार देंगे तब लेकर चले जाना। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि 3 पुलिस वालों को इस मामले में सस्पेंड करें। देखिए, जब हद से ज्यादा जुल्म बढ़ता है तो फिर अल्लाह का अजाब आता है, और जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिरौन जैसा बादशाह नहीं बच सका तो दूसरे क्या बचेंगे। ना इनके पास सेहत है, ना इनके पास दौलत है, ना इनके पास फिरौन जैसी ताकत है। 5 साल में इनकी सरकार को से स्टेट में गिर जाए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना तकब्बुर ये क्यों करते हैं, अफसोस की बात है। ये 3 मामलों के अपडेट शेयर कीजिए वीडियो। अल्लाह हाफिज़।